यदा यदा हि धर्मस्य कंटिन्यू कर रहे हैं उपदेशामृत का श्लोक नंबर 7। ये श्लोक इस प्रकार है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्ति विद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत्कदमूलहंत्री। तो लास्ट क्लास हमने इसका मीनिंग देखे थे, आज तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ इस प्रकार है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीता। आगे क्या, तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे ये जो हरि नाम है, भगवान का नाम चीनी से भी मीठा है। तो हमारे आचार्य यही रूप गोस्वामी बोलते हैं एक श्लोक में कि जब मैं ये कृष्ण का नाम लेता हूं, कृष्ण 2 वर्ण है, तो मेरे कान में ऐसा एक आनंद आता है मेरे हृदय में कि मेरा मन करता है कि मेरे लाखों करोड़ों कान हो जाए और मेरा मन करता है कि मेरे लाखों जीवा हो जाए कि मैं कृष्ण का नाम लेता ही रहूं। तो वास्तव में कोई व्यक्ति अगर ये हरिनाम में रुचि आ गई किसी को, तो फिर उसके लिए जीवन में और कुछ बचता नहीं है प्राप्त करने के लिए, ये हरि भगवान के नाम में रुचि लेना। तो जैसे हमारे एक आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी अगर आप जाओगे जो राधा कुंड, हम जो बहुत फेमस जगह है वृंदावन में, तो ये राधा कुंड जो है इन्होंने डेवलप किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले वृंदावन गए थे, तो गोवर्धन के जस्ट तलहटी पर 2 ऐसे गड्ढे बने हुए थे और वो पूरा मडी था, मतलब पूरा एक कीचड़ कादो था उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें कूद जाते हैं और तो सब लोग बोलते रहे आप एक कीचड़ में क्यों कूद रहे हो? बोले ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। और फिर उसको श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्होंने उसको पूरा जीर्णोद्धार किया। तो पूरा उसको सीमेंट लगा करके पूरा वो किया। और ये भी कैसे किया, ऐसा था उनके पास तो कोई पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा व्यापारी बद्रिकाश्रम गया था, बद्रीनाथ गया था, और वहाँ पर जा कर के अपने व्यापार का कुछ हिस्सा वो ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए वहाँ पर चढ़ा रहा था बद्रीनाथ में। तो बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ जी है, बद्री विशाल जी, वो उनके सपने में आते हैं और उस व्यापारी के सपने में आकर के वो बोलते हैं कि व्यापारी यहाँ पर मत चढ़ा ये पैसा जो तू दे रहा है, वृंदावन जा और वहाँ पर मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, उसको इसकी दरकार है, धन की दरकार है, जा उनको दे दो। और अपने आप वो आया और वो जो है वो ये पूरा राधा कुंड आज आप देखते हो पूरा बनवा दिया। वो जो आज इतना फेमस जगह है, मतलब पूरे बंगाल, उड़ीसा और इधर से बहुत लोग जाते हैं राधा कुंड में। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ये दिन में 2 लाख नाम जप करते थे, 2 लाख नाम। अभी हम लोग 16 माला जप करते हैं तो उसमें 25,000 नाम होता है, तो 2 लाख मतलब आप समझिए इंटू 8 गुना, तो दिन भर नाम जप करते थे। और 3 दिन में एक बार 1 कप छाछ पीते थे, 3 दिन में एक बार। आप एक दिन में कितना बार खाते हो? 3 बार। तो उनका उल्टा था, 3 दिन में एक बार, वो भी छाछ पीते थे। और जब वो नाम जप करते थे तो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते थे हरि नाम में कि उनको सुध बुध नहीं होता था कि अगल बगल क्या चल रहा है। तो एक बार क्या हुआ, वो एक ऐसी, उस समय तो वृंदावन पूरा जंगल था, अभी भी आप जाओगे तो मोस्टली आपको जंगल ही, वन है ना, वन मतलब जंगल। तो वहां पर वो बैठ करके जो है नाम जप कर रहे थे, तो बहुत धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बैठ करके जप करे। तो वहीं सनातन गोस्वामी जो है, ये
6 गोस्वामी जो है मुख्यतः वृंदावन में आज आप जो भी देखते हो ये 6 गोस्वामी के द्वारा बनाया गया है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये जब जप कर रहे थे, जप करते करते सनातन गोस्वामी क्या देखते हैं, वो पास कर रहे थे, राधा रानी स्वयं आकर के अपना पल्लू, जैसे ऐसे ना ऐसे पल्लू जो है वो ऐसे उठा के रखी उनके ऊपर, ऊपर धूप लग रहा है, ये नाम जप कर रहे हैं, इनको तो पता नहीं है क्या नहीं, राधा रानी आकर के ऐसे छांव बना रखी है। सोचिए जिसको राधा रानी छांव दे रखी होगी उसको धूप लगेगा जिसको राधा रानी का छांव मिल गया उसका पूरा संसार का क्लेश दूर दूर हो जाएगा। अब ये बात जो है ना, ये सनातन गोस्वामी ने देख लिया। तो अभी सनातन गोस्वामी एल्डरली थे, बड़े थे मतलब इनसे, और गुरु के समान थे। तो इनको जाकर के डांटे, बोले तुम किस प्रकार के भजन करते हो? अरे हम राधा कृष्ण की सेवा के लिए है कि सेवा लेने के लिए? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला अरे तुम अपना मस्त जप में मगन हो और राधा रानी आके तुमको पल्लू दिखा रही है, तो हमें सेवा नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली हम सेवक हैं, हमें भगवान से सेवा नहीं लेना है, भगवान का सेवा करना है। तो ये बोले ठीक है अभी मैं क्या करूं? तो ये बोले एक काम करो, तुम जो है अभी ऐसे खुले में मत बैठो, किसी पेड़ के नीचे बैठो, पेड़ छाव रहेगा, पेड़ के नीचे बैठो, तो ये धूप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिर अगले दिन से पेड़ के नीचे बैठ के जप करने लगे। फिर ये तो मग्न हो गए। अब जब पेड़ के नीचे बैठ के जप कर रहे हैं तो 2 शेर आए, वो पानी पीने आए, तालाब था, तो 2 शेर आए, पानी पी रहे वो लोग। फिर सनातन गोस्वामी वहां से पार करते, वो क्या देखते हैं, कृष्ण अपना लकुटी, जिस डंडी से वो गाय चराते हैं उसको ले करके वो पहरा दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के आसपास, और वो शेर उस तक आ ना जाए, पहरा दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी देखता, रे यार ये तो गजब है, कल राधा रानी छांव दे रही थी, आज ही कृष्ण ले खड़े। फिर डांटे इसको, बोले रे तुम सेवा कर रहे हो कि सेवा ले रहे हो? बोला क्या हो गया? बोला तुम यहाँ पर जप कर रहे हो और कृष्ण आके तुम्हारे पहरेदारी कर रहे हैं। तो बोले मुझे तो पता नहीं है। बोले लेकिन मैं तो देखा। तो फिर बोला इसलिए तुम अपना कुटीर बनाओ, अभी जो है अपना एक, इसलिए फिर उन्होंने एक अपना कुटिया बनाया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक कुटिया बनाया। फिर एक दिन क्या हुआ, तो हर दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ना वो 4 से 5 घंटा चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनाते थे वहां पर लोगों को हर दिन, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत निकटतम समय व्यतीत किए थे जगन्नाथपुरी में। तो वो महाप्रभु की बहुत अंतरंग लीलाएं जो है वो सुनाते थे सभी वहाँ के वृंदावन ब्रजवासियों को। तो वो सुबह सुबह 2-2:30 बजे उठ करके अपना स्नान वन करके वो रेडी हो जाते थे। तो एक दिन वो उठे नहीं सुबह, तो सुबह सूर्य उदय हो गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7-8 बज गया, वो अपने कुटीर के अंदर बैठे। आप पहले तो बाहर जब करते थे, अभी कुटीर में अंदर थे। तो सभी ब्रजवासी लोग जो है वो बोले भाई कुछ तो गड़बड़ है, देखो भाई जिंदा उंदा है कि नहीं है। तो वो देखे तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना पेट पकड़ के बैठे हुए वहां पर, ऐसे पेट पकड़ करके ऐसे बैठे हुए, बोले कि बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये लोग बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं, कल रात से बहुत दुख रहा है पेट। तो वैद्य को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आकर के थोड़ा जांच वाच किया, नाड़ी वाड़ी पकड़ करके बोला इनके पेट, इन्होंने ओवर ईटिंग किया है, बहुत ज्यादा प्रसाद खा लिया इन्होंने। बोले तू पागल हो गया है, ये आदमी 3 दिन में एक बार छाछ पीता है, अपने तरह थोड़ी 3 लीटर पीते हुआ थोड़ी है, 3 दिन में एक बार 1 कप छाछ पीता है। ये दुनिया का कोई और आदमी बोलते तो मान भी लेते कि वो अत्याहार कर सकता है, बट ये व्यक्ति नहीं कर सकता। बोले मैं बोल रहा हूं, जब इसके पेट में अभी अनपचावा खीर है बहुत सारा। बोला क्या मजाक कर रहे हो यार, खीर कहां से आ जाएगा बताओ? ये आदमी 3 दिन में छाछ पीने वाला है, खीर कहां से आ जाएगा? तो वो बोला मैं बोल रहा हूं दावे के साथ, खीर है इसके अंदर पेट में। तो फिर वो लोग हिम्मत करके रघुनाथ गोस्वामी पूछे, अभी मान लीजिए कोई अगर निर्जला एकादशी भी आ रही है, कोई एकादशी किया और आप बोलोगे कि तुमने कल पूरा फीस्ट डोसा रगड़ा पेटिस खाया है, तो अपमान है ना, उसके लिए अपमान है ना। तो ऐसे लोग डर रहे थे पूछने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि देखिए बाबा जी, हम जानते हैं आप तो बड़े तपस्वी हो, लेकिन
पता नहीं ये वैद्य बोल रहा है कि आपके पेट में खीर है। तो बोले ये सच बोल रहा है। बोला बट आपने खीर कहां से खा ली? कल तो यहाँ कुछ फीस्ट विस्ट हुआ नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ ये नहीं है। बोला कल रात को जप करते 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 ना मैं राधा कृष्ण के निकुंज में पहुंच गया था, और वहां पर कल राधा रानी ने कृष्ण के लिए खीर बनाई थी, और कृष्ण जो है वो एक चम्मच खा करके पूरा कटोरा मेरे को थमा दिए, और मैं उसको पूरा भर के खा लिया एकदम, और लग रहा वही अपच हो गया है। अब वो यहाँ की लीला नहीं है, वो कहाँ की लीला है? गोलोक धाम की लीला है, और उसका असर यहाँ आ रहा है। ये हरि नाम की महिमा है। कोई नाम जब जब करता है तो वो डायरेक्टली भगवान की लीला में समाविष्ट हो सकता है, और उसका फिजिकल असर आपको शरीर में दिखेगा, दिखता है, ये होता है। इतनी ताकत है नाम की, हरि नाम की। बट दुर्दैवमित्रसम इहाज नानुराग, हम लोग को अनुराग नहीं है। तो ये जो हरिनाम है, ये जो भगवान लीलाएं हैं, ये इतने पावरफुल है, इसका इतना बल है कि ये आपको कोई भी चरम सीमा की अवस्था तक पहुंचा सकता है। ये हरिनाम ऐसा ताकत ये रखता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हमको इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है बाकी दुनिया के बहुत सारे चीज़ों से बड़े जुड़े, आसक्त पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें हमको रुचि नहीं आती है। तो वही बात रूप गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए ये जो गोस्वामी लोग हैं ये बड़े महान भक्त थे, बड़े महान। ये लोग दिन भर भगवान का नाम जप करते थे, नाम जप करना, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना। जैसे और एक लीला मेरे को स्मरण हो रहा है कि एक बार सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी दोनों भाई थे, भाई एक मेरे सगे भाई है। तो एक बार सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था, तो रूप गोस्वामी जो है वो सोचे कि आज भाई को क्या दूं, क्या मैं उनको दूं। तो रूप गोस्वामी कदम तेर करके जगह है, अगर आप वृंदावन जाओगे तो वहां पर एक कदम तेर करके जगह है। उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि वहां कदम के बहुत सारे वृक्ष है, और तेर मतलब होता है आवाज लगाना। तो जब कृष्ण अपने 9 लाख गायों को लेकर के, ये नंद भवन से आप नीचे उतरोगे ना, नंद गांव जहाँ कृष्ण नंद बाबा का भवन है, जस्ट उसके थोड़ा नीचे ही उतर के ये जगह है। तो वहां अपने 9 लाख गायों को चराते थे, और वहां पर इस कदम के पेड़ पर बैठ करके कृष्ण आवाज लगाते थे, धवली श्यामा, ऐसे करके चिल्लाते थे गायों को। तो ये गाय का झुंड था। अब 9 लाख थोड़ी 9 लाख नाम लेंगे, ये सब ग्रुप में डिवाइडेड थे, और ये लोग इतने डिसिप्लिन थे कि अगर लीडर का नाम लिया पूरा गाय का पूरा टोली आ जाएगा एकदम कृष्ण के पास, ऐसे चिल्लाते थे भगवान। कई बार भगवान कदम के पेड़ पर बैठ करके फ्लूट बजाते थे, बांसुरी। तो बांसुरी का ट्यून सुन करके सारी गाय आती थी। जिस गाय को बुलाना है उसके लिए ट्यून था, वो ट्यून बजेगा, वो गाय सुनेगी और बोले कृष्ण बुला रहे हैं, आ जाते थे वो लोग। डिसिप्लिन था ना। तो वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे अपना, और इनके मन में आया कि आज भाई का जन्मदिन है, तो कुछ करना चाहिए, कुछ पार्टी उटी करना चाहिए। तो उन्हें सोचा क्या करूं। तो मन में आया काश अगर खीर बना के खिलाता आज मेरे भाई को, बड़े भाई है। तो उतने में एक छोटी सी लड़की जो है, बड़ी सुंदर और एकदम मासूम सी लड़की आई और बोली, बाबा ये लो मेरी माँ भेजी है। तो उसमें चावल, दूध, ये सब शक्कर वक्कर था। बोले ये मेरी माँ आपको दी है दान में, और पूरा घना जंगल है, वो कौन वहाँ ये माँ और कहाँ से कोई व्यक्ति आ जाएगा। तो ये बोले तुम कौन हो? बोले ये मत सोचो, अभी तुम खीर बनाओ, आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है ना, मुझे पता है आज सनातन गोस्वामी का जन्मदिन है, तुम खीर बनाओ। बोले मेरे पास टाइम कहाँ है खीर बनाने के लिए? तो बोले ठीक है मैं बनाती हूँ। तो वो तुरंत से लकड़ी उकड़ी तोड़ के लाई, और वहीं पर थोड़ा कुकर उकर जो भी होगा, मतलब गैस वैस जो भी उसमें पतीला में, वो खीर बना दी वहाँ पर, चावल दूध ये सब डाल करके। अब खीर बना करके बोली बाबा ये लो, ये खीर मैं बना दी हूँ, अब तुम अपने भाई को खिला देना। तो वो सनातन गोस्वामी आए, तो बोले भाई आपका जन्मदिन है और ये लो खीर। अब सनातन गोस्वामी वो खीर का एक चम्मच खा गए और खाते बेहोश हो गए। वो खाते एकदम ट्रांस में चले गए,
उनके आंखों से आंसू आने लगा, शरीर गदगद करने लगा। ये बोला अरे क्या हो गया, कुछ साइड इफेक्ट रिएक्शन तो नहीं हो गया? बोला ये खीर कौन बनाया? तो बोला अरे एक यहाँ गांव की कोई लड़की आई होगी, वो ये सब सामान मान लाई थी और वो लाई थी, तो उसको रूपे से पकड़ लेते हैं, ऐसे एम्ब्रेस करते हैं सामने, बोलते अरे रूपा तेरे को पता नहीं है, ये स्वयं राधा रानी खीर बनाई है आकर के, ये ऐसा टेस्ट है ना, ये खीर का इस दुनिया का नहीं है। और भी पूरा दोनों भाई गपागप खा जाते हैं पूरा उसको, जो भी बनाया था। तो मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ कि आप साधना भजन करोगे ना भगवान का, तो भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको अपने मौजूदगी का एहसास कराएंगे। ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। और ये सब 400-500 साल पहले की सब लीलाएं हैं, अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी भी इस्कॉन में भी कई ऐसे बहुत सारी लीलाएं ऐसे होते रहती है, बहुत सारे, जहाँ भगवान एकदम मतलब इंस्टेंट ऐसा काम करते हैं कि आदमी सोचता है अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया। तो ये होता है, बट आपका भजन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हमारा नाम जप और हमारी भजन साधना अच्छी होगी तो हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे, लीलाओं को समझ पाएंगे। तो ये बात रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप आदर पूर्वक हर दिन भगवान का नाम जप करोगे और लीला श्रवण करोगे तो धीरे धीरे इसमें टेस्ट आ जाएगा, धीरे धीरे आपको नाम में रुचि आ जाएगी, और यही हमारा लक्ष्य है। तो आइए थोड़ा परपोट पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। पवित्र नाम, उनके गुण, लीला इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः स्वभावतः ये सबों को प्रिय लगने वाली, स्वभावतः ये वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाएं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रूप के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा सात समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। हाँ, थैंक यू। तो अभी समझिए, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है फॉलोइंग, फॉलो करना। कृष्ण भावनामृत का नियमित अनुशीलन मतलब क्या है? फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इन द फुटस्टेप्स ऑफ एडवांस डिवोटीज। तो अनुशीलन करना, तो जैसे अभी इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमारे लिए नियम बनाए, हम प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, गीता भागवत को पढ़ते हैं। ये करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपको इसमें टेस्ट आएगा चीज़ें में। नहीं तो क्योंकि अभी हम अविद्या हमारे को पूरा पकड़ रखी है। जैसे एग्जाम्पल दिया पीलिया रोग, पीला मतलब जॉन्डिस। तो आपको जब जॉन्डिस होता है ना, तो देखते हो आँख पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं पूरे। तो वो पित्त क्या, जब बाइल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लीवर से, तब पीलिया की बीमारी होती है, जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस में आप देखोगे जो शुगर केन जूस है, गन्ने का रस, वो कड़वा लगता है। मेरे को हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ जी, वो कड़वा लगता है। लेकिन जॉन्डिस का वो इलाज भी क्या है पता है आपको? वो शुगर केन जूस है। आप कड़वा लग रहा फिर पीते जाइए, पीते 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 पे एक दिन जो है वो आपको मीठा लगेगा। तो उसी प्रकार हम लोग को अभी अविद्या की बीमारी हो रखी है। अविद्या मतलब क्या? जो सत्य वस्तु है वो हमको असत्य लगती है। जैसे भगवान सत्य है, वो हमको असत्य लगते हैं, नहीं हो गए। और इस संसार के जो लोग हैं वो असत्य है, क्योंकि वो टिकने वाले नहीं है, बट लगता है ये सब कुछ है मेरे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? तो दुनिया में जो चीजें टेम्पररी है, जो क्षणिक है, वो लगता है कि परमानेंट है ये।
और जो परमानेंट चीज है भगवान, वो लगता है ये तो असत्य है, ये हमेशा नहीं रहेगा। यह अविद्या। तो माया को वास्तव में जब आप मतलब आप एक भोग दृष्टि से देखते हो, वो असत्य है, लेकिन वो सत्य, असत्य रे सत्य करी मानी। तो अपन सब जो इस संसार में ये अविद्या के अंदर भरे पड़े, और फिर होता क्या इसके कारण, बहुत नाना जोनी भटके, बहुत व्याधा, बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ता है उसको, बहुत तकलीफ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तो है ही, फिर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये आपको झेलना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। हम चाहे कोई भी, हम प्रधानमंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीज आपको झेलना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ये अविद्या है, जब व्यक्ति ये असत्य चीज को सत्य मानता है, और दुनिया में फालतू की चीजों के लिए जो है दिन भर मेहनत करता है, दिन भर। वो बताइए, वो ऐसे जगह घर बना रहा है, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि कोई जगह है जहां अर्थक्वेक आने वाला है, आप उसमें क्या 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे? आपको पता भी गिरने वाला है ये। अपन सब वैसे ही कुछ बना रहे, पता है शरीर गिरने वाला है, फिर भी शरीर के लिए कितना बंदोबस्त कर रहे हैं, कितना ज्यादा कर रहे हैं। ये अविद्या है, ये अविद्या है। तो क्या है, आदमी समझता है इस चीज को, उसको लगता है कि अरे ये सब झूठ है, ये सब जो है ना, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये ऐसी बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है ये बात। और होता क्या है, जब रियलिटी सामने आती है तो व्यक्ति हिल जाता है, एकदम उसको झटका लग जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मेरे को छोड़ के कैसे जा सकता है, ये मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, ऐसे। तो फिर आप पहले से ही असत्य चीज को सत्य मान के चल रहे हो, और जब उसकी रियलिटी सामने आ जाएगी तब आपको लगे अरे ये नहीं हो सकता। बट हम मूर्ख थे, तो ये बीमारी अपन को पकड़ रखी है, सबको सबको। ये जो देहात्म बुद्धि है ना, मैं ये शरीर हूं, और मेरे शरीर के जितने भी ये जो मेरे रिश्ते नाते हैं, ये लोग जो है ये मेरे शरीर के अंग रक्षक है ना। व्यक्ति क्यों शादी करता है? क्योंकि उसको लगता है मैं परिवार बढ़ाऊंगा तो मेरे अंग रक्षक पैदा हो जाएंगे, ये लोग सब मेरे को सारे दुश्मनों से बचाएंगे, वो ऐसा सोचता है ये लोग। या मैं इनके साथ जो है बड़ा पिकनिक में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा। बट अगर आप सही में देखोगे, उसका होता उल्टा है कि नहीं? बुरा मानना लेकिन उसका होता उल्टा है। जितना भी आप इस दुनिया में तकलीफों को, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आप इस दुनिया के तकलीफों को जो दूर करने का सॉल्यूशन निकालते हो ना, वो सॉल्यूशन ही और एक बड़ा तकलीफ है, समझा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी को दूर करने के लिए हम लोग ने एसी बनाया, ठीक है, बट अब एसी से इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि पूछो मत। एक तो आपका इलेक्ट्रिक बिल बहुत आ रहा है, ऊपर से एसी को पहले लाना भी तो बहुत बड़ा मेंटेनेंस, मतलब खरीदने के लिए कॉस्ट। फिर जो ये आजकल इतने बड़ा ये प्रदूषण क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर कारण ये रेफ्रिजरेटर और एसी है। तो आप एक सॉल्यूशन को, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे, वो सॉल्यूशन दूसरा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। देख लेना, ये दुनिया का प्रॉब्लम ही यही है। तो क्योंकि हम सब अविद्या में जिए जा रहे हैं, अविद्या में एकदम जिए जा रहे हैं, घोर अंधकार में जिए जा रहे हैं, तो इस बीमारी को दूर करना है। और इस बीमारी को दूर करने की दवाई क्या है? ये है भगवान की भक्ति, ये है हरि नाम हरि कथा। ये आपको लगेगा कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है। जो आनंद आप एक बड़े मॉल में जा करके 5,000 रुपये खर्चा कर के नहीं प्राप्त कर सकते, वो आनंद एक व्यक्ति फ्री में यहाँ बैठ करके एक संडे प्रोग्राम में आके ले सकता है। सच है कि नहीं है? और ऊपर से भी लोग जो मॉल जाएंगे वहां सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे और शरीर को नुकसान करके आएंगे। वो सोचेंगे कि ये आनंद है, ये अविद्या है। वो उसका जहर पी रहा है, वो उसका शरीर को बर्बाद कर रहा है, बट उसको लगता है बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को। ये अविद्या है ना। आप जहर पी रहे हो, हाँ, आप स्मोकिंग, आपको क्या लगता है स्मोकिंग करने के बाद आप बच जाओगे? उसका रिएक्शन आने वाला ना, थोड़े दिन में तो आएगा ही आएगा। तो सोचता है बड़ा आनंद आ गया, ओ आई एम कूल। अब हम टेलिंग यू आर फूल, क्योंकि आप आग को अपने मुंह में ले रहे हो, आप जहर को मुंह में ले रहे हो, क्या आपको आनंद आने वाला है इससे? तो ये अविद्या है। ये अविद्या, वो सोचता है कि ये, अब रिसेंट अगर केसेस लोगे तो
ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो सीन चलता है, अभी आए दिन हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई आकर के रोते रहता है। वादा कर लेते एक दूसरे को कि हम हमेशा साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता चला कोई एक अल्टी मार दिया और दूसरा डिप्रेशन में चला गया। तो सत्य असत्य को सत्य करके माना है। अभी एक ऐसी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो लोग क्या है अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा जीवन साथी कौन होगा। अरे भाई पहले खुद को तो संभाल लो। छोटे जो ये 18-20 साल के लड़के लोग हैं, ये लोग अभी से डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा जीवन साथी कौन होगा या हम किसके साथ रहेंगे। बोला अरे तुमको अभी तक ठीक से पैंट शर्ट पहनना नहीं आया, धोती कुर्ता नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो पता ही नहीं उनको, तुम क्या अपना जीवन साथी चूज करोगे। फिर जब बाद में कोई लफड़ा होता है तो ये पूरा डिप्रेशन में चल जाता है, फिर माँ बाप परेशान। तो ये अविद्या है ना, उसको नॉलेज नहीं है और वो जस्ट अपनी लाइफ को प्लान कर रहा है। तो ये अविद्या की बीमारी जो है ना, ये इतनी गहरी है कि इसको निकालना आसान नहीं है। जब तक कोई साधु आपके जीवन में आकर के उसका पूरा बाईपास सर्जरी नहीं करेगा ना, तब तक ये जाता नहीं है। तो ये जो साधु लोग आते हैं, मतलब जो ये शास्त्र से बोलते हैं, वो क्यों इतना कड़वा बोलते हैं? क्योंकि उसको पता है इसका बीमारी बहुत गहरा है। तो वो पूरा आंख उसको खोलते हैं, अरे देख मूर्ख तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है चीजें। मैं इस पर एक उदाहरण दूंगा आपको। ये एग्जाम्पल पनवेल में पिछले क्लास एक प्रभु जी दिए थे। तो श्रीरंगम में धनुर्दास करके एक व्यक्ति था और ये एक किसी वैश्या या एक स्त्री पे बड़ा आकर्षित था, ये बड़ा अट्रैक्टेड था। तो श्रीरंगम में क्या होता है, हर दिन शाम को भगवान रंगनाथ को पालकी में लेके जाते हैं, उनका प्रोसेसन निकालते हैं पालकी में। तो और रामाचार्य जो थे वो भी साथ साथ चलते थे। सभी पूरा शहर जो है वो उत्सव के रूप में पूरा श्री रंगनाथ जी का पालकी निकालता था, कीर्तन करते हुए जाते थे। तो ऐसी जा रहे थे प्रोसेसन, तो सब लोग रंगनाथ जी को देख रहे हैं। भगवान पालकी में बड़ा सज धज के, फूलों की माला लगी हुई है, एकदम सुंदर भगवान जो है हिलाते हिलाते लेके जा रहे हैं ऐसे पालकी भगवान को, सब देख रहे हैं। ये धनुर्दास ऐसा तिरछे नगर के किसी घर के खिड़की में देख रहा है। तो रामाचार्य उसको बोले, अरे भगवान तो यहां जा रहे हैं पालकी में, तू उधर क्या देख रहा है? बोला मैं उस स्त्री की आंख को देख रहा हूं। तो बोला उसमें क्या है? बोला उसकी जो सुंदरता है ना, तीनों लोक में ऐसी सुंदरता नहीं है। मैं तीनों लोक में ऐसा आंख नहीं है। वैसा वो किसको बोल रहा है? रामाचार्य को बोल रहा है। बोला देख पागल, ये मांस चमड़ी और खून से बना हुआ एक शरीर को देख करके इतना आकर्षित हो रहा है। वास्तव में अगर आप देखोगे ये शरीर में है क्या? शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार से एकदम घटिया सबसे निकलता है। सच है कि नहीं है? ये 9 द्वार जो है शरीर में, मुंह, आंख, नाक और गुदा, इससे कोई अच्छा से वो निकलता है। ये जो बॉलीवुड के हीरोइन को लोग देख करके राल टपकाते हैं, वो जब रात को सोती हो कि उसके मुंह से राल टपकता होगा, है कि नहीं है? और उसको देख के लोग पागल हो रहते हैं। कितना बड़ा भ्रम है, यह अविद्या है। ये अविद्या है। कोई अगर एक पुरुष स्त्री को देख आकर्षित होता है, शरीर में है क्या? पूरा मल मूत्र रक्त से भरा पड़ा शरीर है पूरा, खाली ऊपर एक चमड़ी का लेयर बना दिया गया है। ये एक लेयर 1 इंच भी हटा, 1 इंच छोड़ो, 1 मिलीमीटर वो भी छोड़ो, उससे भी कम अगर हटा दोगे ना, मान लो किसी का चमड़ी निकाल दे, खाली चमड़ी, वो शरीर कैसा दिखेगा बता दो। फिर खाली जिस चेहरे को देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं, खाली चमड़ी निकाल दो, क्या होगा फिर? देखिए आप दूर भागो, घृणा करके दूर भागो। बड़ा उसको बड़ा विद्या है, पागल हो जाते लोग देख करके। अविद्या है, ये अविद्या है। जो भी हमारी इंद्रियां इस संसार के इंद्रिय विषय वस्तु से जब आकर्षित होती है, ये अविद्या के कारण है। और कोई व्यक्ति जो विद्या में है, मतलब जिसको ज्ञान है, जो सत्वगुण में है, भगवान बहुत सुंदर गीता में बोलते हैं जिस व्यक्ति को ज्ञान का बोध हो चुका है या वो सत्वगुण में आ चुका है, उसके 9 द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। तो ज्ञान से प्रकाशित तो मतलब क्या? फिर ये आंख जो है, ये कभी भी गंदे वस्तुओं की तरफ आंख नहीं डालेगी।
कान कभी भी ऐसे वस्तु को, ऐसे चीजों को नहीं सुनेगा, ऐसे साउंड को जो आपकी चेतना को भगवान से दूर लेके जाए। तो ज्ञान से इल्यूमिनेट हो चुका है सारा ये। तो ये धनुर्दास जो है उसकी आंख को देख करके बड़ा अट्रैक्ट हो रखा था। तो रामाचार्य बोले, अरे पागल, अरे उसमें क्या रखा है, वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, उसका पूरा झुर्रिया आ जाएगा आंख में, ये सब पूरा वाइट हो जाएगा। तो बोलता नहीं 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 नहीं, उससे सुंदर आंख किसी की नहीं है दुनिया में, हो ही नहीं सकता। तो रामाचार्य बोले, इस नालायक पे कृपा करना पड़ेगा। बोले, अगर मैं तेरे को उससे सुंदर आंख दिखा दिया तो? बोले, अगर आपने मुझे इससे सुंदर आंख दिखा दिया ना, तो मैं अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति को और आपको समर्पित कर दूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। बोले चल, लग गया दावा। अब रामाचार्य जो बोले, कल तेरे को आना है सुबह 7:15 बजे। कहाँ? मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर आना है। अब रात को जब भगवान को शयन करा रहे थे रामाचार्य, तो प्रार्थना किए भगवान से, भगवान देखिए मैं तो दावा खेल के आ गया हूं, मतलब मैंने पूरा बेट लगा दिया है, अब इज्जत बचा लेना। कल 7:15 पे आपका दर्शन खुलेगा, हमारा खुलता है ना आरती श्रृंगार दर्शन खुलता है, और आप कुछ ऐसा दर्शन दो इसको कि आदमी आपसे पागल हो जाए आपके प्यार में। तो अब अंदर अंदर रंगनाथ जी बोलेंगे, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तो अभी रंगनाथ जी में क्या होता है, 3 दरवाजा होता है। पहले चरण कमल का दर्शन खुलता है, फिर वक्षस्थल का दर्शन, क्योंकि रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, वैसे लेटे हुए हैं, आप देखते हो सैया है, अनंत शेष का सैया है, उस पर लेटे हुए रंगनाथ जी। तो चरण कमल दिखाते हैं 3 दरवाजा पहले, फिर वक्षस्थल, फिर आंख मुख मंडल खुलता है दर्शन। तो एकदम इसको 7:15 बजे आ गया वो एकदम ठीक, और इसको खड़ा कर दिए तीसरे। तो पहला ये खुला, ये दर्शन खुला। जैसे ही ये दर्शन खुला और इसकी नजर गई भगवान की आंख पर, और भगवान की आंख को देखा, ये बोला ये ऐसे बस ऐसे कैसे रह गया। ये बोला इससे सुंदर दुनिया में तो क्या कहीं और हो ही नहीं सकता। और वहीं को वहीं सरेंडर किया राम ने, बोला आप मेरे गुरु हो, बोला जो बोलोगे मैं करूंगा, जिंदगी पूरे जिंदगी आपको मैं दाव पे देता हूं। तो बोला वो तेरी जो वो आंख वाली वो उसका क्या, बोला थोड़ा भी इसको। बट देखिए एक साधु की कृपा, रामाचार्य ने उसको भी सुधार दिया, उसको भी बुलाया था, और फिर दोनों का विवाह भगवान के सामने कराया। और फिर दोनों इतने महान भक्त बने आगे जाकर के, रंगनाथ जी के और रामाचार्य के, कि उनका अभी भी उनके गाथा में आता है लिखा हुआ कि कितने महान भक्त बने। तो पॉइंट ये है कि साधु क्या करता है, वो जो हमारी दृष्टि भौतिक चेतना में फंसी पड़ी है, वो हमारे मुख को मोड़ करके भगवान की ओर लगा देता है। भगवान को जब वो दिखाता है ना, तब उसको समझता है अरे बाप मैं पागल था, ये दुनिया के इसमें फंसा पड़ा मैं घूम रहा था। दिस इज द जॉब ऑफ साधु, या भक्त का काम ये होता है। तो इसीलिए भक्त एक्चुअली आप डायरेक्ट भगवान को नहीं दे सकते, कृष्णा कौन है हम नहीं समझ सकते, बट जब हम भक्तों के माध्यम से शास्त्र को पढ़ते समझते तभी आप देख सकते हो कि क्या भगवान है, भगवान का स्वरूप क्या है, सुंदरता क्या है। तो यही प्रभुपाद बोले, अब ये कैसे होगा, जब आप नियमों का पालन करोगे, जब आप भक्ति के नियमों का पालन करते हो। एक बार आप आ जाओगे संडे में, आप सोचोगे अभी मेरे को कृष्णा दर्शन दे देंगे, ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो अविद्या धीरे धीरे जाएगी। जैसे होम्योपैथिक का मेडिसिन, कोई खाया है होम्योपैथिक मेडिसिन, खाया होंगे ना आप लोग। वो क्या डॉक्टर देता है तो आप एक दिन में गोली खाने से हो जाता ठीक, धीरे 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 हर दिन 4 गोली खाते जाओगे, देखोगे बीमारी चली जाती है। हाँ, बीमारी चली जाएगी, धीरे धीरे हो जाता है। जैसे मान लो खासकर जब आपको कॉर्न होता है, पाँव में अगर कॉर्न होता है ना, कौन जानते हो, गांठ बन जाती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो धीरे धीरे खाते खाते क्या होगा, वो कॉर्न पूरा डिजोल्व हो जाता है। बट कोई व्यक्ति बोलेगा अभी मैं 4 गोली खाऊंगा और अभी कट के निकलना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल। तो भक्ति किसको करना है, सततम, दिन पर दिन, हर दिन धीरे धीरे करते यही नाम जब एक दिन आपको ऐसा सुख देगा, आपको लगेगा अरे बाप, यही भगवान जो आप दर्शन कर रहे हो आपको इतना आनंद देंगे। जब आप दर्शन करोगे आपको लगेगा यार कभी इतने सुंदर लगे नहीं भगवान, कितने सुंदर है भगवान। कोई ऐसी कथा जो आप कितने दिनों सुन रहे होगे,
बट आप जब सुनोगे उसको किसी भक्त के मुख से, आप लगे अरे सही में भगवान गजब है, भगवान कितने महान है। तो ये बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हर सैटरडे क्लास रखते हैं, हर संडे क्लास रखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं हर दिन। तो ये अनुशीलनम है। तो प्रभा जी बोलते हैं ये दवाई है, ये दवाई आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी अविद्या को दूर करना है, ये दवाई आपको लेना पड़ेगा। वो क्या है? नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, गीता भागवत को पढ़ना, भक्तों के संग में आना, प्रसाद खाना, दर्शन लेना भगवान का, है ना, भगवान के कथाओं को सुनना। ये चीजें करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, धीरे धीरे वो अविद्या जाएगा और फिर ज्ञान उमड़ के आएगा, पूरे हृदय से उमड़ के आएगा। फिर एक दिन बाद आप ही बोलोगे कितने बेवकूफ थे हम लोग, क्या क्या फालतू चीज में घुसे रहते थे हम लोग। आप बोलोगे ये एक दिन, कुछ 1-2 साल बाद, कह रहे प्रभु जी हम लोग कितने बड़े बेवकूफ थे। जैसे अभी हम अभी लोनावाला से आ रहे थे, तो हम लोग वहाँ देखे भरा बारिश में भी लोग जो हैं वो चिक्की बिकता ना, लोनावाला की चिक्की, लोना चिक्की, वो चिक्की खाने के लिए उतर के वहां पर गए। कई जगह हम लोग भी करते थे। अब ये चीज अभी आप भी करते होगे, माफ कीजिएगा करते होगे तो तब वो, और वो तो छोड़िए, कई लोग मुंबई से वो लोनावाला खाली चिक्की आइसक्रीम खाने जाते हैं। मतलब 50 रुपए की आइसक्रीम होगी और 500 का तेल फूक के आएगा, वो है कि नहीं? बड़ी क्या स्वाद के लिए ना। तो अभी वो कर रहे हैं, बट जब वो यहाँ पर आकर के प्रसाद खीर खा करके फिर वो बोलेगा अरे ये फालतू गिरी है। आई मान लीजिए कोई संडे को है जो 3 घंटा अपना बढ़िया नेटफ्लिक्स पे या कोई मूवी देखता होगा, तो अब जब वो थोड़े दिन बाद जब भक्त बन जाएगा तब वो क्या बोलेगा, अरे यार ये बेकार है, एकदम इतना बोरिंग है ये। वो खुद बोलेगा, क्योंकि अविद्या चली गई है उसके मन से। हुए तो आप इंसान वही रहोगे, बट आपका जो अविद्या का परत था वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाता है। ये होता है, ये हट जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो जितना ज्यादा अविद्या में था उतना टाइम लगेगा उसको। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका बैकग्राउंड कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है। अगर वो मान लीजिए बहुत ही पाप कर्मों करते हुए आ रहा है तो उसको टाइम जाता है फिर, क्योंकि उसके इंप्रेशंस पड़े हुए ना उसके मन में, उसके इंप्रेशंस पड़े हुए ना। तो और लेकिन जो पवित्र, इसीलिए अगर आप बच्चों को बचपन से एक पवित्र एक शुद्ध माहौल देते हो तो भक्ति यूं पकड़ेंगे, तब झटाक से पकड़ लेंगे वो। और खास करके हम भारत में हम लोग बड़े भाग्यशाली कि हमको बचपन से ही समाहोदर वो एक हमको एक पायस लाइफ हमको जीने का मौका दिया गया, पायस लाइफ। हम भक्ति नहीं कहेंगे लेकिन पायस लाइफ, तो ये हेल्प करता है। बट अभी मुंबई में देखा जाता है कि कई लोग जो हैं वो अपनी सही उम्र आने से पहले ही सारे गड़बड़ काम करके बैठ जाते हैं, खाना पीना ये सब चीजें कर देते हैं। तो माइंड जो है ना, ये मन उनका और इतना दूषित हो जाता है कि फिर भगवान को मन में डालना बड़ा मुश्किल जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल आपको, स्वयं वाल्मीकि मुनि जब ये जब एक डकैत थे तो ये इतने लोगों का हत्या किए थे कि जब नारद मुनि आकर के इनको बोलते कि तू राम बोल, तो इसके मुंह में राम शब्द नहीं आ रहा। वास्तव में कोई व्यक्ति अगर पाप कर्म कर रहा है ना तो उसके मुंह में भगवान का नाम नहीं आ सकता। नाम भी आपके मुख में आने के लिए आप पुण्यवान होना चाहिए, मतलब आपका उतना जो है सुकृति होना चाहिए। तो ये राम शब्द नहीं बोल पा रहा, लेकिन साधु तो साधु होता है, उसने उल्टा कर दिया। उसने कहा तू एक काम कर, मरा बोल, क्योंकि तू बहुत लोग को मारा है और मरा तो तेरे लिए बहुत ईजी है। ये मरा 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 राम करते करते आज देखो कहाँ क्या बड़े महान संत बन गए, समझ लो ना। तो ये चीजें कौन युक्ति लगा सकता है? ये एक साधु लगा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी अमेरिका में अलग अलग तकनीक लगा करके जो है लोगों को भक्त बनाए। जैसे अभी वहां पर लोगों को कार्विंग करना एक भक्त को बड़ा पसंद था। जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे रथ यात्रा होते हैं, तो एक बड़े महान भक्त थे जिनका नाम है जयानंद प्रभु। कल या शायद उनका आविर्भाव दिवस भी गया कुछ ही दिन पहले। ये जयानंद प्रभु को ना ये ठोका पीनी करना बड़ा पसंद था। तो ये क्या करते थे, अपने अकेले से रथ बनाते थे, पूरा भगवान का रथ। प्रभुपाद जी को कहा तुम रथ बनाओ, तो लकड़ी ला करके और सड़क पे खड़े होकर के बड़ा रथ बनाते थे भगवान के लिए। अब अकेले बना रहे हैं तो क्या हुआ, जो भी बगल से पास होता था उसको बोलते थे
कैन यू हेल्प प्लीज, थोड़ा मदद करोगे। तो अब कोई रुकता था, कोई नहीं रुकता था। तो उसमें एक व्यक्ति रुका और उसको बोला व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। बोले खाली इस कील को यहाँ ठोक दो, इस कील को इस लकड़ी में ठोक दो। तो बोले ये कौन सा बड़ा बात है, लाओ, लाया, ठोक दिया। अब वो बोला वाओ क्या कील ठोका तुमने, आज तक कोई इतना अच्छा कील नहीं ठोका। अब ये भी फूल गया। तो थोड़ा कोई तारीफ, इस्कॉन में कोई तारीफ करे मतलब समझ लो दूसरा सेवा आने वाला है। जैसे आप झाड़ू मारे, कोई बोला प्रभु जी क्या झाड़ू मारा है, अब हर दिन आप ही मारिए। जैसे मान लो कोई माता जी रोटी बेलती है तो बोलते माता जी क्या रोटी बेला है, कल 200 रोटी का ऑर्डर है। थोड़ा अरे प्रभु जी एक ही, नहीं आप बहुत अच्छा करें ना, और कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कोई तारीफ आ रहा है अगर आपको यहाँ पर, तो समझना नेक्स्ट सेवा आने वाला है या कुछ तो आपसे मांगने वाले हैं। तो ये इनको कील ठोके, बोले अब ये काम करो तुम ना रथ में और जगह यहाँ पर ठोकते जाओ कील। तो ये ठोक दिया, 1 घंटा पूरा कील ठोकते रहिए। अब कील ठोकने के बाद ये इनको अंदर लेके गए और महाप्रसाद दिए। महाप्रसाद जैसे आज ही परम पूज्य भक्ति आचार्य महाराज बहुत सुंदर कथा बता रहे थे पुणे में। तो बता रहे थे कि इस्कॉन चालू कैसे हुआ गुलाब जामुन से। आपको पता है, सुनना है कथा, सुनना है, गुलाब जामुन से। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी तो अकेले थे, अमेरिका गए, अकेले गए थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी बंगाल से थे और बंगाली लोग बहुत बढ़िया स्वीट्स बनाते हैं। कितने लोग बंगाली यहाँ पर, एनीबॉडी बंगाली? माता जी है, ठीक है, आपको ऑर्डर दे देंगे हम। तो बहुत अच्छा स्वीट बनाते हैं। आप बंगाल जाओगे वहाँ का रसगुल्ला गुलाब जामुन एकदम फेमस होता है। हमारे मायापुर में बहुत अच्छा मिलता है। तो प्रभुपाद जी ना ये एकदम गोल्डन कलर, मतलब गोल्डन ब्राउन एकदम, और एकदम परफेक्ट साइज का गुलाब जामुन बना के डब्बा में रखते थे। और जो भी लोग उनकी क्लास में आते थे ना, तो वो क्लास सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में गुलाब जामुन देते थे। तो इसको बोलते थे इस्कॉन बुलेट। और वो गुलाब जामुन खा लेना एक ठो तो वो पागल हो, कभी खाया नहीं है। अमेरिकन लोग कहाँ गुलाब जामुन खाए होंगे, देखने में भी स्वादिष्ट और एकदम रसीला, उसके मुंह में जाए एकदम पिघल के एकदम। और प्रभुपाद जी बना रहे, शुद्ध भक्त बना रहे, भगवान को ऑफर किया है। तो वो बोले कैन आई गेट 1 मोर प्लीज। बोले टुमारो, कल क्लास के बाद मिलेगा, आज लिमिटेड है। तो कल ये गुलाब जामुन खाने आता था। अब मे भी हो भी सकता है आप भी आज खीर खाने आए होगे या कुछ उम्मीद से आप आए होगे। तो एनीहाउ जो भी है, ये भी अच्छा है, कोई प्रसाद के माध्यम से है वो भी अच्छी बात है। तो गुलाब जामुन, तो प्रभुपाद जी के क्लास में अटेंडेंस बढ़ने लगा। क्लास सुन रहे नहीं सुन रहे वो फर्क नहीं पड़ा गुलाब जामुन से। तो फिर प्रभुपाद जी सोसाइटी को रजिस्टर किया 1966 में। तो जो वकील था, आज महाराज बता रहे थे कथा में, जो वकील था वो भी जब आया प्रभुपाद से मिलने के लिए, पेपर पर लेके, प्रभुपाद जी सबसे पहले उसको मैं गुलाब जामुन ठूस दिया। तो वो बोला अरे दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोले कैन आई गेट 1 मोर आफ्टर, पेपर साइन होने के बाद मिलेगा, मिलेगा पेपर के बाद। तो बोला ठीक है। तो प्रभुपाद जी का नाम साइन कराया। तो फिर बोला प्रभुपाद जी वी नीड 11 ट्रस्टी फॉर दिस ट्रस्ट, क्योंकि इस्कॉन एक ट्रस्ट है ना, तो 11 इसमें ट्रस्टी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले काउंट हाउ पीपल आर हियर, कितने लोग बैठे यहाँ पर। अब ये सब लोग महाराज बता रहे थे भूत के समान, ये लोग कपड़े उपड़े कुछ पहनने का ढंग नहीं, इनको कुछ नहीं पता, किसी का बाल ऐसे है, कोई मुंह में सिगरेट ले रखा होगा, कोई लड़की के ऊपर हाथ रख रखा होगा, ऐसे सब लोग, सब अमेरिका के ये लोग। और प्रभुपाद जी बोले दीज आर माई ट्रस्टीज। तो वो पूछा, महाराज बताते डू यू ट्रस्ट देम, आर दे ट्रस्ट वर्दी। बोले यस, दे कम टू माई क्लासेस, दे आर। वहां 11 लोग को, बैठे हुए लोगों को प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का ट्रस्टी बना दिया। ये भी नहीं पता कि वो कल 1 माला भी करेगा 2 माला करेगा, क्योंकि कोई था नहीं ना। सोचिए इतना फेथ प्रभुपाद जी दिखाया। और प्रभुपाद जी मतलब आप सोचिए एक सन्यासी होकर के, खुद आज महाराज बता रहे थे कि जब वो वहां गए अमेरिका में, तो जिस घर में रुके थे ना, एक अग्रवाल का फैमिली था, उसके फ्रिज में ऊपर पूरा नॉनवेज रखा हुआ था, पूरा मांस मटन रखा था। और प्रभुपाद जी उसके नीचे बॉइल्ड उबला हुआ आलू रखते थे अपना, और खाली उबला हुआ आलू खाते थे वहां पर रह करके। क्या खाएंगे, कुछ खाने के लिए है नहीं, सब नॉनवेज है। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया
ये मूवमेंट को ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया, ये गुलाब जामुन से। तो मैं क्या बोल रहा था, ये पॉइंट कि जब हम लोग धनुदास का स्टोरी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे ना, तो रामाचार्य ने कैसे इसको भक्त बनाया। तो पॉइंट ये है, ये जो अविद्या है ये कैसे जाएगी, जब एक साधु आपके लाइफ में इंटरफेयर करेगा। वो आप कृष्ण से बहिर्मुख है, वो अंतर्मुख कर देता है। तो जब हम रेगुलरली फॉलो करेंगे प्रोसेस को, धीरे धीरे अविद्या हटेगा और आपको फिर असली चीज समझ में आएगी। ये बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेट अस रीड 1-2 मोर पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोई प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे तो दीजिए। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावना की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है ऐसा समझ जाता है। सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहता है। जीवरे स्वरूप हरे कृष्ण कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों में गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शक्ति। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही विधि है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह उसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। वन मोर पैराग्राफ। यह कृष्ण भावनामृत अंतर्गत सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अन्य नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी अंधे है, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित है। भगवत गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे वास्तविक बुद्ध और मनुष्य में अधम है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। पढ़िए इसका मतलब। जो मूर्ख मनुष्य में अधम निपट मूर्ख है, जिसका ज्ञान मोह के द्वारा अपरिहत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकवादी स्वभाव धारण किया है, वे मेरी शरण में नहीं आते। हाँ, तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति। अब इस शब्द का मतलब समझिए। कृति मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, और दुष्कृति मतलब वो बुद्धिमान है बट गलत जगह में बुद्धि को लगा रहा है, इसको बोलते हैं दुष्कृति। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब फूल, मूर्ख जो। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा मतलब नरो, मतलब मनुष्य में अधम व्यक्ति, ऐसा भगवान कह रहे। माया अपृत ज्ञान, अपृत मतलब अपहरण करना, किडनैप कर लेना, जिसके ज्ञान को माया ने छीन लिया है, अपहरण कर लिया है। और जो असुर है, आसुरम भावम आश्रिता, ऐसा व्यक्ति मुझे शरणागत नहीं होता। तो जितने भी लोग जो ये नास्तिक जीवन जी रहे हैं, भगवान के भक्ति से विमुख है, वो इन 4 कैटेगरी में आते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कैसे सुखी हो सकता है बताइए आप, कैसे सुखी हो सकता है? तो जो ही हम भ्रम फैला रखे हैं, नहीं करो कोई बात नहीं, मेहनत और करो, तुम एक दिन सुखी होगे, ये ऐसा भ्रम है, पूरा जीवन पार हो जाएगा और आप जो सोच रहे हो, आप पाना चाहते हो, कभी प्राप्त नहीं होगा। ये दुख की बात है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी भी है ये। अच्छा, पहले जान गए, समझ गए ना? आपको पता है जो कंपनी कोलैप्स करने वाली है, फिर भी उसमें आप शेयर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई आपको कैसे बचा सकता है? फिर बताइए, कोई कैसे बचाएगा आपको? तो इसीलिए शास्त्र हमको दर्पण दिखा देता है, भैया ये इस चक्कर में मत पड़ो। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि अभी ठीक है, अभी मेहनत करो, जैसे कई लोग बोलते हैं
क्या इतने यंग उम्र में तुम भक्ति उक्ति कर रहे हो? थोड़ा दांत वांत जड़ जाए, झुर्रियाँ आ जाए, थोड़ा चश्मा वश्मा लग जाए, कान वान में कुछ सुनाई कम देने पड़ जाए, बाल बाल उड़ जाए, सफेद हो जाए, तब करना भक्ति। ऐसा लोग बोलते हैं। अभी आप जाओगे बाहर तो लोग ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो अभी 55-60 पार कर चुके हैं और जो मंदिर में आकर के बढ़िया माला जप कर रहे, भक्ति कर रहे हैं? कितने लोग हैं बता दो आप। मुंबई में देख लो, चलो खारघर में देख लो, 5 लोग भी नहीं आते। और वहीं आप ये सेंट्रल पार्क के चबूतरे में जाओ, ये लोग बैठ के पत्ते खेलते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, बैठ के पॉलिटिक्स चर्चा करते रहेंगे, बट मंदिर आके जप नहीं करेंगे। ये मूर्खता वाली बात है कि जो है ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोग भक्ति करें। अरे कौन बूढ़ा है? प्रभुपाद जी बोलते थे जिसकी अभी मृत्यु आने वाली है वो बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा का मतलब यही होगा ना कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति भी मरने वाला है, उसकी आप में से कोई बोल सकता है कि कल हम जीवित है कि नहीं है? कोई गारंटी है? कोई बोल सकता है मैं 100% कल जीवित हूं? एक भी व्यक्ति बोल दो यहां पर गारंटी से मैं कल जीवित हूं 100%। कोई नहीं बोल सकता। आप नहीं बोल सकते ये चीज। तो कौन बूढ़ा हुआ? अपन सब बूढ़े हो गए। इसलिए हम बोलते नहीं कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। वाई यू टेल ओल्ड? आप क्यों नहीं बोलते आई एम 25 ईयर्स यंग नाउ? हम ओल्ड क्यों बोलते? क्योंकि हम बूढ़े हो गए। 25 साल मेरे जीवन से या 30 साल 35 साल जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि आयु क्षण अपि कोटि स्वर्ण लभ्यते। करोड़ों करोड़ों सोने का सिक्का भी देकर कि आप एक क्षण भी खरीद नहीं सकते हो। तो सोचिए आपका हर एक दिन पार हो जा रहा है। और इवन भागवतम में कहा गया है कि आयुर्हरति वै पुंसान उद्यन अस्तन चयो असो। जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो वो आपका एक दिन छीन के ले गया आपसे, आप कुछ नहीं कर सकते। गया वो। जैसे आज संडे 25 मई 2025, अब कभी आपके जिंदगी में नहीं आएगा। ये दिन तो नहीं आएगा ना, समझ रहा? बट शास्त्र एक बात कहता है, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, उनका आयु क्षय नहीं होता। कैसे? क्योंकि वो लोग नित्य जीवन इटर्नल लाइफ के लिए अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। अरे ये बहुत बड़ा ज्ञान हमको भागवतम दे रहा है, बट लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीजों में। अनबिलीवेबल, इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोग। मंदिर आने के लिए वो 1000 बार सोचते हैं और बट ऐसे टीवी देख करके घंटे घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये आपको मौका कभी नहीं मिलेगा, फिर टाइम नहीं बचेगा। उस समय क्या करोगे? जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी आप हरे कृष्णा करते रहते हो, मान लो पता चले अंत में कृष्णा है ही नहीं, ये सब ढकोसलाबाजी है, सब वो है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया, बोले तो क्या हो गया? अरे हम लोग मस्त प्योर जीवन जिए, बढ़िया प्रसाद खाए, बढ़िया कीर्तन किए, मस्त आनंद से रहे, बट तुम इतना पाप कर रहे हो और मान लो पता चले कृष्णा है, तो क्या करोगे? टाइम है फिर आपके पास? कुछ नहीं, तब डंडे पड़ेंगे फिर यमराज से। तो इसीलिए बेटर क्या है? बेटर ऑप्शन इज वी लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। शास्त्र के हिसाब से जीवन जिएंगे, खुद तो सुखी रहेंगे और दुनिया को भी सुखी बनाएंगे। बड़े आनंद से जीवन जीते हुए कुछ दुनिया का भला कर ही चले जाएंगे। मुझे बता दो, इस दुनिया में कौन ऐसा नास्तिकवादी है जो को दुनिया का भला कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी है, वो खाली अपना सोचता है, वो आपका भला नहीं कर सकता। तो यही पॉइंट यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। व्हाट इज बेटर ऑप्शन? टू सरेंडर। भगवान को शरणागत होना ही एक अच्छा विकल्प है हमारे पास। तो हमारा जीवन भी सुधरेगा और हम धीरे धीरे भगवत प्राप्ति भी कर पाएंगे। बट जो लोग ये फॉल्स लॉजिक या फॉल्स आर्ग्यूमेंट लगा करके भगवान को ही नकार रहे हैं, तो उनका कोई क्या कर सकता है फिर? तो ऐसे लाखों लोग आएंगे, लोचन बोले ए पापी एलो और गेलो, आएंगे और जाएंगे, कुछ होना जानी नहीं है उनका। बट हम सबका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये जीवन आपको ऐसी चीज प्राप्त करा सकता है जो आपको कोई भी और जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ये जो भी कुत्ते बिल्ली या ये शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहे, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। दुर्लभम, मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि 84 लाख योनि में फिरने के बाद कई योनि में हम जा चुके हैं,
कभी हम लोग ये कौवा बने होंगे, कभी हम लोग जो है ये कबूतर बने होंगे, कभी ये गाय बिल्ली भैंस, ये सब अपन बन चुके हैं सब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अभी याद नहीं है आपको, लेकिन अभी जा करके हम लोग को ये शरीर मिला है। और शास्त्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो प्रयास करो, अब तो ब्रह्म को जानने का प्रयास करो। क्यों बर्बाद कर रहे हो जीवन को फालतू चीजों में? दिस इज द टाइम नाउ। अब ये चला गया फिर घूमो 84 लाख में, फिर वही कुत्ता बिल्ली सुअर बनना पड़ेगा फिर। तो लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं ना। तो ह्यूमन बॉडी मिला है, इसका स्पेसिफिक पर्पस है। एक्चुअली प्रॉपर जी कहते हैं ह्यूमन बॉडी इज ओनली मेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब आइडियली आपको दिन में 8 घंटा जो आप ऑफिस में देते हो वो आपको भगवान की सेवा करना चाहिए, और 1-2 घंटा जॉब आप करके थोड़ा बहुत खाने पीने का अरेंज करना चाहिए। और उल्टा कर रहे हैं हम लोग आइडियली। हमारे गोस्वामी लोग यही करते थे, उन्हें दिन में 12, 16, 18 घंटा भगवान के नाम जप ये सब में कीर्तन में व्यस्त है, और 1-2 घंटा खाने पीने सोने में लगाते थे, 1-2-3 घंटा। और यहाँ देखिए पूरा उल्टा, कैसे वेस्ट कर रहे हैं मनुष्य जीवन को, कैसे ग्रॉस वेस्टेज है लाइफ का। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग जो है ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और वो लोग अपने जीवन को एक बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं शास्त्र अनुसार। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जब आपको ये जीवन की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको इसी में आनंद आएगा, इसी में। जैसे अभी हम लोग को मतलब कोई भी अगर ऐसा भोजन हमारे सामने आ जाए जो ऑफर नहीं है भगवान को, अगर वो भोग नहीं लगा तो हमको मल मूत्र के समान लगता है वो। हम वी कैनॉट ईट एट ऑल, हम खा ही नहीं सकते। जैसे अभी हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो मैकडोनल्ड, बर्गर किंग है ना, ये सब पूरा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके वह खींच रखा है। क्या मिल रहा है? नॉनवेज मिल रहा है उसके अंदर, पूरा सड़ा हुआ खाना मिल रहा है उसके अंदर, और लोग कार पार कर करके एकदम चबा चबा खा के आ रहे हैं। सोचिए आप, है कि नहीं है? बट अभी हम लोग तो पूरा पुणे से यहाँ तक आए, हम तो एक जगह भी थोड़ी रुक करके कोई कैंडी भी नहीं खरीदे। हाँ, हमारे कुछ भक्त लोग महाप्रसाद खरीद के लाए थे वहाँ इस्कॉन पुणे से, तो भूख लगा तो हमने बोला कुछ निकालो भाई, तो उन्होंने निकाला, इतना स्वादिष्ट पेड़ा खिलाया। मैं ड्राइव करा था, वो ड्राइव करते एक पेड़ा खा लिए, इसमें तृप्त हो गए, हमको थोड़ी रुकना पड़ा। बट हम देख रहे लोग बारिश में रुक करके वो मैकडोनल्ड में घुस के खा के आएंगे, अरे अब मजा आया आने जाने का। मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि आप देखिए हमारी इंद्रियां कहाँ हमको खींच के लेके जा रही है, कहाँ फालतू चीज़ों में हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो इसीलिए डिवोटीज लाइफ एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाती है, और एकदम प्योर तरीके से आप जीते जाओगे, और आपको धीरे धीरे लगेगा वाह मेरा लाइफ सक्सेस हो रहा है। मेटेरियल वर्ल्ड में जो व्यक्ति जितना एजेड होगा ना, वो उतना रोएगा, अरे मेरा छूटने वाला है सब कुछ, मेरा धन संपत्ति घर परिवार छूटने वाला है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो जितना ओल्ड होता जाएगा ना, उसका आनंद बढ़ता है। पता है क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मैं और निकट जा रहा हूँ भगवान के, अब मैं बस कुछ ही साल है, हाँ बस भक्ति करके मेरे को जाना है भगवान के धाम। उसको दिखता है ये चीज। शिला प्रभुपाद जी भी ऐसी शरीर छोड़े, सोच कितना डिफरेंस आप देखिए। एक आदमी इस दुनिया में जब बड़ा होता है ना, तो वो रोता है, अरे मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कोई रोको भाई, इस बुढ़ापे को रोको, पर रोक थोड़ी सकता है। बट स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बूढ़ा होता है ना, तो रोता नहीं है, वो खुशी मनाता है, अरे मैं धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। दिस इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। तो इसीलिए इस जीवन शैली को अगर आप अपनाएंगे तो आप देखोगे आपको बहुत लाभ होगा, और आप जो है बहुत सुखी हो जाओगे। बहुत कई सारी समस्या तो आपके सामने आने से पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यू आर डिवोटी, क्योंकि आप डिवोटी हो। मान लीजिए जब आप भक्त बन गए, तो आपके जो पियक्कड़ दोस्त लोग हैं वो समझ जाएंगे भाई ये तो पिएगा नहीं, तो आपको फोन ही नहीं करेंगे कुछ दिन बाद, है ना? सच है कि नहीं है? अब जैसे हम लोग हैं, तो कोई मान लो जब हम अपने घर पर जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पता भैया ये तो कुछ टाइम पटांग खाएगा नहीं, तो इसको बोल के फायदा नहीं है, तो समस्या आने से पहले ही सॉल्व हो गई, है कि नहीं? अभी अपने को देख लो, यही कपड़ा पहनना है तो समस्या है ही नहीं, कोई मॉल वॉल कितना भी कपड़ा ले आओ, अपना तो एक ही कलर है। आपको नहीं बोल रहा हूँ ये चीज पहनने के लिए अभी, लेकिन फिर भी सिंपल लाइफ है। तो हम लोग कोई बड़ा बड़ा कपड़ा मॉल का देखते भी है तो कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास,
ना कोई हेयर स्टाइल का ऑप्शन है, कितना ही बड़ा सैलून हो अपना एक ही स्टाइल है। मैं सिंपल लाइफ की बात बता रहा हूँ। और आप ये मत सोचिए कि हम लोग को ये करने में कोई दबाव में या कोई हम लोग ऐसे करें, बड़े आनंद से हम लोग और ये, और बल्कि ये जब हम लोग ऐसे में रहते हैं तो बड़ा सम्मान ही मिलता है। और सबसे पहले महाप्रसाद सब कुछ एकदम मने फूल है। जैसे अभी आज हम लोग वहाँ पुणे गए तो अब इस्कॉन तो अपना घर ही है, तो वहाँ जाते ही जो सभी ब्रह्मचारी लोग के लिए एकदम फीस्ट प्रसादम, और जैसे ही हम लोग घुसे वहाँ पर बिरथा से पकड़िए। या आप ऐसा मत कीजिए बस एक संडे आगे घूमते फिरते चलो अभी हो गया, नो, रेगुलरली करना है, रेगुलरली फॉलो करना है। हर दिन भगवान का नाम जप कीजिए, करते करते जिस दिन ये अविद्या का परत उठा आपके ऊपर से, फिर आपको समझेगा रियल लाइफ क्या है। प्रश्न पूछना बुद्धिमानी का निशानी होता है। तो मतलब आपको कुछ समझ में आया, और अगर प्रश्न नहीं पूछते मतलब समझ आ रहा है कि या तो सब समझ गए या सब गुड़ गोबर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो अब किस कैटेगरी में आप हो आप ही डिसाइड कीजिए। यहाँ पर कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करते हैं, हाथ उठाइए। ओके, कितने लोग 16 माला करते हैं? रियली? पक्का हर दिन? प्रोजी लोग तो करते ही हैं, माताओं में संख्या ज्यादा है। हाँ ओके, कितने लोग 12 माला करते हैं? 12 माला माता जी एक है। 8 माला? हाँ 8 वाले भी हैं। 4 माला? ठीक, थैंक यू। तो जो 4 वाले हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़िए, 6 पे आइए। हाँ, सबको आगे बढ़ना है, सबको 16 तक मिनिमम पहुंचना है। धीरे धीरे अपने अपने स्पीड के हिसाब से आगे बढ़िए। भक्ति एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट पाथ होना चाहिए, ये थमना नहीं चाहिए। जो पानी थमता है वो सड़ जाता है, तो इसलिए आगे बढ़िए। आपको ये जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, ये समय नहीं जाना चाहिए हाथ से। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, ये समय मत गवाइए, इसमें गंभीरता से जुड़िए। फिर देखिए भगवान क्या जादू करते हैं आपके लिए, सब पूरा पिटारा खोल देंगे भगवान अपने कृपा का। तो प्लीज गंभीर बनिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और माला जप अच्छे से कीजिए, ठीक है? सो विल स्टॉप हियर। एक प्रश्न था मेरा, तो जी आप बता रहे थे औषधि के बारे में, जैसे जिसको पीलिया हुआ है उसको मीठा भी अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े हैं हम अपराध करते हैं, तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप की औषधि भी हमें करनी लगती है। तो जी अगर इस परिस्थिति में कोई बीमार है, मान लेते हैं, और वो औषधि ले रहा है, एक निरंतर समय तक कुछ अवधि तक लेने के बावजूद अगर उसके सेहत में बदलाव नहीं नजर आता, तो औषधि भी करनी है और बदलाव भी नजर नहीं आ रहा, तो उस परिस्थिति में वो मन से हार जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करें? सही है। तो प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप नाम जप कर रहे हो और थोड़े दिन बाद जो है आपको पूरा डिस्टेस्ट लगता है कि ऑलरेडी आपको नाम में रुचि नहीं है और आपको लग रहा है ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो लोग माला छोड़ देते हैं। ऐसा देखिए, औषधि तभी काम करेगी जब आप उसको सही तरीके से लोगे। पहली बात, औषधि में गड़बड़ी नहीं है। जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसके दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आप उसका डोज कंप्लीट नहीं करो, जैसे मैंने कहा ना होम्योपैथिक दवाई, अगर आप 4 गोली खा के खाली छोड़ दिए और आप सोचोगे अभी पूरा मेरा दवाई बीमारी ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बट इन केस आपको लग रहा है कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसको टेस्ट है। भक्ति कंटेजियस होती है, जैसे कुछ कुछ बीमारी होती है ना, कॉलेरा, और ये कंटेजियस होती है। कोविड कंटेजियस होता है ना, किसी कोविड व्यक्ति के पास चल जाओ, आप भी कोविड लेके आओगे फ्री में। तो उसी प्रकार कोई ऐसे व्यक्ति का संग मिले हमें जो बड़ा उत्साही है भक्ति में, और हमारे कई सारे भक्त हैं जो बड़े उत्साह से भक्ति कर रहे हैं, तो उनके संग में रहिए। जैसे अभी हम लोग आज पुणे गए, इतने भक्तों से मिले, उनके भक्ति का उत्साह देख करके हम लोग भी पूरा सुपर चार्ज हो गए, अरे वाह क्या। इसलिए एसोसिएशन, भक्तों का संग, आप कुछ ही मत कीजिए, खाली भक्तों के संग में आते रहिए, ये लोग आपको ठा करके उद्धार कर देंगे। जस्ट बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब लोग सोचते हैं मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं अपने घर में बैठ करके, ये सबसे बड़ा भ्रम है। उसको पता नहीं हो किसकी भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा, माया की भक्ति कर रहा है वो। तो आप सोचते हो अकेले घर में बैठ के मैं मेरे लड्डू गोपाल को बहुत बढ़िया सेवा कर रहा हूँ, ओ देखो लड्डू गोपाल कितने कुटी कुटी है,
मैं उनको ये खिला रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अच्छी बात है, बट अगर आप भक्तों का संग नहीं कर रहे हो, वो खाली सेंटिमेंटल है, वो एक दिखावाबाजी है, क्योंकि ना आपको शास्त्र का ज्ञान है, ना आपके सिर पे कोई गुरु है, ना आपको भक्तों का संग है। तो इसीलिए ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप जो भी भक्ति करते हो सेंटिमेंटल है, खाली मन गढ़त है। जिस दिन आपके मन में थोड़ा सा कुछ भूचाल आया, आप छोड़ दोगे सब कुछ। तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये संघ क्यों बना रहे हैं, क्यों इतने लोग को बुला रहे हैं, इतना अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू गिव एसोसिएशन टू द डिवोटीज। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ भी हो जाए, भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, तो वापस से टेस्ट आ जाएगा। कुछ 2-4 दिन हमको वीक लग सकता है, बट देन अगेन सब कुछ चालू हो जाएगा, सब कुछ फिर से वो शुरू हो जाएगा। तो द वन पॉइंट आंसर इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज।